मित्रों नमस्कार। आज जबकि पूरा विश्व कोरोना वायरस और उससे होने वाली बीमारी कोविड-19 से जूझ रहा है, तो इस समय में सभी लोगों के मन में कई शंकाएं, कुशंकाएं और प्रश्न उपस्थित होते हैं। और एक सबसे बड़ा जो प्रश्न है जिसका हमको आमतौर से उत्तर देना होता है कि ये वायरस या जंतु एक से दूसरे को कैसे फैलता है। तो पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि वायरस जब होगा तो किसी संक्रमित या बीमार व्यक्ति के शरीर में होगा। शरीर में यह जो जंतु होता है तो वो हमारी लार या मुंह के अंदर से, नाक और मुंह से लेके हमारे गले तक की जो ग्रंथि होती है तो उनके सिक्रेशन में, स्राव में होता है। तो इसका मतलब कि जो बीमार या संक्रमित व्यक्ति होगा, जब छींकेगा, खांसेगा, जोर से बोलेगा, तो उसके मुंह से ये छोटे छोटे कणों के रूप में बाहर निकलेंगे। और कोई दूसरा व्यक्ति जब सांस से इसे अंदर लेगा तो उसके शरीर में प्रवेश करेंगे और सामने वाला व्यक्ति उससे संक्रमित हो जाएगा, मतलब जंतु उसके शरीर में प्रवेश कर गया है। इसके अलावा एक दूसरा इसका जो एक साधन होता है फैलने का, ट्रांसमिशन का, वो होता है कि जब कोई व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति अपने हाथ पर खांसता है या छींकता है तो जंतु उसके हाथ पर बैठे। अब इस हाथ से अगर वो अपने कपड़ों को छूता है या आसपास में किसी टेबल, दरवाजे या और लिफ्ट के दरवाजे अगर को छूता है तो जंतु वहां पर चल लग जाते हैं और दूसरे व्यक्ति द्वारा उनको छूने से उनके हाथ में लग जाते हैं। अब ये जो दूसरा सामान्य व्यक्ति जिसके हाथ पे जंतु लग गए हैं, अब अगर वो अपनी आंखें पोंछता है, नाक पोंछता है या मुंह साफ करता है, ये जंतु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस महामारी में जब बहुत ज्यादा आशंका होती है कि हर आसपास वाले व्यक्ति इस जंतु से संक्रमित हो, तो इससे बचाव के दो बहुत महत्वपूर्ण जो एक उपाय होते हैं वो इस तरह से कि एक तो आप कहीं बाहर सार्वजनिक स्थानों पर अपने हाथ नहीं लगाएं, जितना कम से कम किसी सरफेस को छुएंगे उतना अच्छा है, किसी को टच ना करें। दूसरी बात, अगर होता भी है तो आप बार बार अपने हाथ साबुन और स्वच्छ पानी से धोइए, जिससे आपके हाथों में अगर जंतु लगा भी होगा तो निकल जाएगा। कोशिश कीजिए कि आप कम से कम संपर्क में आए, कि अपने जो कपड़े होते हैं, अपने जो बटुआ होता है, बेल्ट होता है, कम से कम आप इसको लेके बाहर निकले तो वो उसके संपर्क में आएंगे। और संक्रमित व्यक्ति ने ये ध्यान रखना है कि उसने छींकते खांसते समय अपने कोहनी में छींकना खांसना है, क्योंकि अगर इसमें वो करता है तो इससे वो किसी दूसरे सरफेस को नहीं छू सकता है। और बहुत ज्यादा इसमें बचाव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात होती है कि ऐसे व्यक्ति ने मास्क का उपयोग करना चाहिए। तो एकदम से अगर खांसी का ठसका आता है, छींक आती है, तो वो एकदम से तुरंत सामने वाले व्यक्ति के मुंह पर, चेहरे पर नहीं जाएगी। मित्रों, इस महामारी के अवसर पर आपकी, हमारी सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि इस जंतु को हम जितना सीमित कर सके उतना हमें करना चाहिए। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग पर्याप्त अंतर बना के रखें, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है। बार बार अपने हाथ धोएं और हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि ऐसे माहौल में अफवाहों से बचें। ये विषय आपको कैसे लगा, इस विषय में अपनी राय और इससे संबंधित या अन्य विषय पर अगर कोई चर्चा चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें। आप और आपका परिवार सुखी हो, स्वस्थ हो, ये हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।